बड़ी अद्भुत बात देवर्षि कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। ले अगर कोई ऐसे अपने कर्तव्य को छोड़कर भी भजन में लगा, और मान लो आगे जाकर किसी कारण से कोई प्रारब्ध आगे आया, वो शरीर से स्वस्थ नहीं रहा, वो भजन में नहीं लगा रह पाया, और उसका भजन अधूरा रह गया, छूट जाए भजन, तो भी यहां कहा कि बोले उसका अमंगल नहीं होगा। मैं कई बार आपसे एक बात कहता हूं कि हो सकता है थोड़े समय के लिए आपकी आगे उन्नति ना हो, लेकिन आपकी अवनति नहीं होगी, पीछे नहीं जाओगे आप भजन के मार्ग पर। यदि आपने पैर रख दिया है, यदि आपने प्रभु को अपना आश्रय आधार मान लिया है, प्रभु के चरणों की ओट में आ गए हो, प्रभु के नाम का भरोसा हो गया है, फिर भजन कभी किसी कारण से, किसी प्रारब्ध से भजन में कोई विघ्न बाधा उपस्थित हो भी जाए, अमंगल नहीं होता, पतन नहीं होता। किसी और मार्ग पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नियम छूटा, पथ पतन हो सकता है, और फिर पथ पतन हुआ तो कहां जाकर गिरे ये कोई बता नहीं सकता है। और मैं तो एक बात आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं भाई, जैसे कबीर जी ने कहा ना, सवै रसायन हम किया, माने सब मार्ग, सब विधियां हमने देख ली। जब वो ये कहते हैं ना, नाम समान ना कोई, माने जो विशुद्ध भजन है ना, उसके अतिरिक्त कर्तृत्व के अभिमान को कोई साधन, कोई विधि नहीं मिटा सकती। आप करोगे, लेकिन साथ साथ में आपको ये लगेगा कि मैं कर रहा हूं। लेकिन जब आप भजन करते हो ना, भजन करने वाला कभी नहीं कहेगा भाई मैं भजन करता हूं। अरे भजन करना क्या, जो सारे संसार को भजन करा रहे हैं उनको भी ये नहीं लगता हम भजन कर रहे हैं, उनको कभी नहीं लगता है हम भजन कर रहे हैं। सूरदास जी की वाणी पढ़ो, मीरा जी की वाणी पढ़ो, रैदास जी की वाणी पढ़ो, हमारे यहाँ के रसिकों की बात सुनिए आप, क्या बात कह रहे हैं ध्रुवदास जी, मोते नीच न और को, अपने लिए ध्रुवदास जी ये बात कहते हैं। हमारे आचार्य प्रभु अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छः परमम अधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। कोई कहने की बात है ये, वो कह रहे हैं जो भजन करने वाला है उसको भी लगता ही नहीं मैं भजन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भजन ने उसको कर्तृत्व से मुक्त कर दिया है। निरभिमानता तो भाई इसी विशुद्ध भजन रीति से ही आती है। तभी कबीर जी ने डंके की चोट पर कहा, बोले कोई नाराज होता हो तो हो जाए, योगी ज्ञानी ध्यानी थोड़े नाराज हो जाएंगे, जति तपी सन्यासी भी थोड़े नाराज हो जाएंगे। पर कबीर जी ने कहा बात तो हम सच्ची कह रहे हैं, सब है रसायन हम किया, नाम समान न को, रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन हो, तन मन कंचन। और फिर दूसरी ओर एक और बात कह रहे हैं, वो और ध्यान से सुनना। और फिर बोले दूसरी ओर जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और जीवन भर अपने कर्म और कर्तव्य की दुहाई देते रहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं ना, बहुत अपना माथा ऊंचा करके कहते हैं हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्तव्य पालन ही सब कुछ है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, माला जपने से कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। बोले हम तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और कुछ नहीं करते, उनके लिए ही कह रहे हैं। और बोले जो केवल अपने स्वधर्म का पालन करते हैं परंतु भगवान का भजन नहीं करते, नारद जी ने कहा भाई हमारी दृष्टि में तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन कर भी लिया, अधिक से अधिक क्या होगा, स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और क्या, अधिक से अधिक स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और भाई वहां भी चांदनी 4 ही दिन की है, उससे ज्यादा नहीं। स्वयं श्री गीता जी में ही भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तो जैसे ही पुण्य समाप्त होगा फिर लात मार के, अच्छा वहां पे कोई ऐसा नहीं कहा जाता है कि अब आप जाइए, तो लात मार के धकेल दिया जाता है कि जाओ और कमा कर लाओ फिर आना यहां पर। तो इसलिए भाई बुद्धिमान हो तो इस बात का विचार करना, साचा तू गोपाल सांच तेरा नाम है, जहां जहां सुमिरन होए धन्य सो ठान। कृतार्थ तो वही है भाई जो किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, जो किसी भी प्रकार से इस भजन भाव के निकट आ गया है।